नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खास करके महिलाओं की अगर बात करें तो आप जानते हैं महिला घर का स्तंभ होता है, और अगर महिलाओं को कोई परेशानी हो जाए समझिए पूरा परिवार कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न हो जाता है। खास करके रिलेटेड जो गायनिंग की प्रॉब्लम होती है, महिला चाहती है जल्द से जल्द वो स्वस्थ हों और फिर से अपने परिवार को संभालें। इसी सारे विषय में आज गायनिंग की एक रोबोटिक सर्जरी जो आई है कितनी महत्वपूर्ण है, क्या इसके फ़ायदे होंगे, क्या पेनलेस होगा, कितनी जल्दी रिकवर कर पाएंगी ताकि वो अपने परिवार में फिर से पूरी तरह से परिवार को संभाल पाएँ। इसी सारे विषय में बात करने इस समय हमारे पास है डॉक्टर स्वप्ना मिश्रा, डायरेक्टर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली से हैं। चलिए इनसे ही जानकारी करते हैं कि ओपन सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में क्या अंतर है और किन संदर्भ में कब महिलाओं को रोबोटिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब पहले तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जी। और ओपन सर्जरी, आप सोचो किसी की ऑपरेशन हो, उसको 25 से 30 सेंटीमीटर का बड़ा कट दो और उस पेशेंट को हॉस्पिटल रखो हफ्ते के लिए, उसके बाद 15-20 दिन तक उसको एंटीबायोटिक और पेन किलर दो और उसको बोलो ऑफिस से छुट्टी ले लो 2 महीने के लिए, ये काम से छुट्टी ले लो 2 महीने के लिए और घर के उसके काम करने के लिए किसी और को रखो 2 महीने के लिए। वो थी ओपन सर्जरी। अब उसकी एडवांसमेंट आ गई रोबोटिक सर्जरी। सेम सर्जरी, सुबह पेशेंट चल के आए, शाम सर्जरी करा के शाम को चल के घर जाए, अगले दिन से अपने काम करने शुरू कर दे, हफ्ते बाद घर के काम शुरू कर दे, 15 दिन में अपना ऑफिस ज्वाइन कर ले। वो है रोबोटिक्स। ये क्या, ये मिरेकल है कोई, क्या करिश्मा है? इट्स अ मिरेकल। रोबोटिक सर्जरी मतलब आप सारी की सारी सेम सर्जरी जो आप ओपन सर्जरी में करते थे उससे बेटर फॉर्म में आप रोबोटिक टेक्निक के थ्रू आप माइन्यूट सर्जरी कर सकते हो। 13 साल की लड़की से लेकर 80 साल की औरत के बीच में सारी की सारी गायनी प्रॉब्लम्स इसके थ्रू करके आप पेशेंट को सेम डे घर भेज सकते हो। किस तरह की गायनिंग प्रॉब्लम्स को ये रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से यानी कम समय में आप पेशेंट को खड़ा कर देती है अपने कदमों पर? कौन कौन सी बीमारियां यानी गायनिंग से जुड़ी हुई है? गायनी से जुड़ी हुई, अगर यूट्रस में रसौली है, अगर ओवरी में सिस्ट है, एंडोमेट्रियोसिस है, यूट्रस अपने पोजीशन से नीचे आ गया है, बच्चेदानी का कैंसर है, ओवरी का कैंसर है, या कोई भी सर्जरी जिसमें आपको सर्जरी एडवाइज्ड है, डिलीवरी को छोड़ के, बेबी पैदा करने को छोड़ के सारी सर्जरीज रोबोटिकली पॉसिबल है। बिल्कुल मैम, जिस तरह से आपने की ओवरी में सिस्ट की बात करी, कई बच्चियां हमारी जो अनमैरिड अभी शादी नहीं हुई है उन्हें अगर ओवरी में सिस्ट है तो उसे क्या रिमूव करना ऑपरेशन के माध्यम ये कहा जाता है, या तो उसका ऑपरेशन होगा, यानी कि आप रोबोटिक सर्जरी में वो भी प्रावधान है कि रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से ये इसे रिमूव किया जा सकता है? देखो, सिस्ट में बहुत सारे सिस्ट है जिनका इलाज दवाई है, बहुत सारे सिस्ट है जिनका इलाज सर्जरी है। फर्स्ट मैं चाहूँगी अगर किसी भी यंग लड़की को रिक्वायरमेंट है वो हमसे एक सेकेंड ओपिनियन ले, फोर्टिस मोहल्ले में या तो दिखा ले या टेली कंसल्टेशन या वीडियो कॉल के थ्रू हमारे साथ बुकिंग करके हमसे बात कर ले। और अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी, रोबोटिक टेक्निक से हम जो ऑर्गन सेविंग सर्जरी करते हैं, अगर आप सोचो एक लड़की की ओवरी में सिस्ट है, हम चाहते हैं उसकी ओवरी बचाएं। बिल्कुल, ओवरी बचाने का जो 100% माध्यम है वो सिर्फ रोबोटिक है। जी। ना लैप्रोस्कोपी ना ओपन सर्जरी उतना ओवरी बचा सकता है जितना एक रोबोटिक सर्जरी बचा सकता है। जिस तरह से आप कहते हैं कि ओपन सर्जरी में स्टिचेस वगैरह आते हैं, इसमें क्या सिस्टम रहता है रोबोटिक में? कोई स्टिचेस नहीं आते हैं, छोटे छोटे 4 छेद होते हैं जो अपने आप बंद हो जाते हैं। अपने आप खुद ब खुद कोई स्टिचेस का निशान वगैरह कुछ नहीं रहता? कुछ नहीं रहता। 3 महीने बाद कोई निशान नहीं, कोई नहीं बता सकता कि पेशेंट की कोई सर्जरी हुई है। तो मैम इसका जो इलाज होगा वो क्या ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, ताकि जनता कहीं जाके आम जनता है, जो आम नागरिक है, आम महिलाएं, गरीब महिला हैं, यानी क्या लगता है कि अफोर्डेबल प्राइसेस में हो जाएगा ये कि हर कोई इसे अफोर्ड कर सके? देखो, अफोर्डेबिलिटी डिपेंड्स। अगर आप सेम सर्जरी गवर्नमेंट सेक्टर में कराओ तो फ्री में होता है, रोबोटिक सर्जरी पर होती नहीं गवर्नमेंट में। सेम डे सर्जरी भी नहीं होती। आप टेक्नोलॉजी अगर आप लेकर आ रहे हो, टेक्नोलॉजी कम्स विद अ कॉस्ट। अगर आप उसको करना चाहो, अगर सेम सर्जरी में रोबोटिक सर्जरी का बताऊं, रोबोटिक सर्जरी कॉस्ट इन US, वहाँ से पेशेंट फ्लाई करके हमसे सर्जरी कराए तो 15 लाख है, दिल्ली में 5 लाख है, पर चंडीगढ़ में बिकॉज हमें भी समझ में आता है कि पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए। अगर एक सर्जरी ओपन सर्जरी का कॉस्ट बिटवीन 1 to 1.5 है, रोबोटिक इज समवेयर बिटवीन 2 to 2.5 लाख। इसमें 2 या 2-2.5 लाख के बीच में पूरी सर्जरी हो जाती है। अभी तक आपने कितनी रोबोटिक सर्जरी की है और जो कामयाब भी रही है? मैं अब तक 550 रोबोटिक सर्जरी कर चुकी है और 100% सक्सेस रेट है।
100% सक्सेस है। 100%। तो क्या कहना चाहेंगी जो भी हमारी महिलाएं देख रही हैं, जो कई बार ऐसा होता है प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, खास करके जब शादी के बाद भी कई सारी ऐसी गायनिंग की प्रॉब्लम हो जाती हैं महिलाओं को। वो चाहती हैं कि हम, क्योंकि परिवार, जिस महिला के सर पर पूरा परिवार डिपेंड हो, अगर 2 दिन में वो बिस्तर पर पड़ जाती है जैसे आपने कहा, तो काफ़ी परेशानियों का सामना परिवार को करना पड़ता है। तो कितना ये लाभकारी है उस महिला के लिए जो जिम्मेदारी संभाल रही है और बेड पर पड़ी, उसे परेशानी है मैं कब ठीक हूँ अपने परिवार को संभालूं। तो यही रोबोटिक सर्जरी का फ़ायदा वही लेडीज़ ने, क्योंकि उनको अपने घर को संभालना है। हम यही चाहते हैं, चाहे वर्किंग लेडी हो चाहे हाउसवाइफ हो, घर उन्होंने संभालना है। जितना जल्दी वो रिकवर करेंगे उतना फास्ट उनका घर रिकवर करेगा। रोबोटिक सर्जरी हर सर्जरी में पॉसिबल है। कहीं पर भी आपको सर्जरी एडवाइस है, रोबोटिक सर्जरी पॉसिबल है। सेम डे आप घर जाके अगले दिन से अपने काम कर सकते हैं। एटलीस्ट आपके घर वालों को आपकी वजह से अपने ऑफिस से छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते बाद आप घर को भी संभाल सकते हो। सो मुझे नहीं लगता कि ये सर्जरी, अगर आप ओवरऑल एडवांटेज देखो, ये सर्जरी कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है। ना आपको ऑफिस से छुट्टी लेनी है, ना घर में किसी को छुट्टी लेनी है, ना एंटीबायोटिक की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम पेन किलर्स है, खाने वाली गोली से आप खाते हुए घर जाओगे। सो दिस इज़ आई थिंक द बेस्ट सर्जरी। सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसमें कितना रेशो रहता है कॉम्प्लिकेशंस का? अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बोलूँ, 550 सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन मेरा अब तक 0 रहा है। यानी 0 है, यानी 100% सक्सेसफुल है। 100% क्या बात है। तो मैम, अगर आपसे कंसल्टेशन लेनी हो तो कौन सा आपका नंबर होगा, ताकि हम कैप्शन में नंबर डाल दें और जितनी भी महिलाएं या बच्चे हमें देख रहे हो जल्द यानी आसानी से आपके संपर्क कर पाएँ? हाँ, मेरा नंबर है 9815335589। दूसरा नंबर जो फोर्टिस में, जिसमें थ्रू आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, 0172-469-2250। बाकी ऑनलाइन फोर्टिस वेबसाइट के थ्रू या माई फोर्टिस ऐप के थ्रू आप अपनी वीडियो कंसल्टेशन भी हमारे साथ बुक कर सकते हो और इस टेक्निक के बारे में जो भी आपके डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। जी धन्यवाद आप सब। ये थी हमारे साथ डॉक्टर स्वप्ना जी, जिन्होंने बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। ओपन सर्जरी, लेप्रोस्कोपी या फिर रोबोटिक सर्जरी क्यों महत्वपूर्ण है महिलाओं के लिए, जो कम समय में आपको फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर सके ताकि अपनी जिम्मेदारी संभाल सके। तो जितनी भी महिला हमें देख रही हैं, हम इनका नंबर जो है फ्लैश भी कर देंगे कैप्शन में। अगर कोई भी क्वेरी हो आप फ़ोन कॉल के माध्यम से इनसे जानकारी भी ले सकते हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा और अपनी क्वेरी ज़रूर बताइए, ताकि अगर आप नहीं तो हम आपके माध्यम से इनसे वो क्वेरीज जो क्वेश्चन हैं उनसे जानेंगे, उनका क्या आंसर होगा आप तक मिलाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए ताकि ये जानकारी आप तक नहीं बल्कि जितनी भी हमारी महिलाएं उन तक पहुँचे। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।